नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिहार दरोगा का स्पेशल सेट प्रैक्टिस लगाया जा रहा है दोस्तों। आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और इससे जुड़ जाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो भी सेट लेगा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले मैंने एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले 4 सेट इसमें लग चुका है दोस्तों। ये 5वां सेट लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, क्या करा है कि किस उर्दू शायर ने लिखा है कि दिल ए नादान तुझे हुआ क्या, दिल ए नादान तुझे हुआ क्या। तो ये आपको जो लिखे थे दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था दोस्तों। यानी कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था या लिखा था दोस्तों। मिर्ज़ा गालिब जो था दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय का, ये बहादुर शाह जफर द्वितीय का क्या था, समधी था दोस्तों। किसका, बहादुर शाह जफर का समधी था। कौन, तो मिर्ज़ा गालिब था दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मोहम्मद इकबाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो इन्हीं का दिया हुआ स्टेटमेंट है दोस्तों, किनका, मोहम्मद इकबाल साहब का दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से किस एक में एकल नृत्य है दोस्तों। देखिए, एकल नृत्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये आपको है भारतनाट्यम में दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए जी, अब एक चीज़ और यहाँ पर सीखने वाली बात है कि भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है दोस्तों। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उड़ीसा का है दोस्तों। मोहिनीअट्टम केरल का है दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, यादुवेंडु स्टेडियम किस शहर में है दोस्तों। यादुवेंडु स्टेडियम किस शहर में है दोस्तों। आपको तो ये है, आपको पटियाला में है दोस्तों। कहाँ है, पटियाला में। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर पटियाला की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अब कटक है तो कटक में देखिए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में दोस्तों। और देखो, गुलाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, तो ये जो इनका कार्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये है लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक बुलाना। सॉरी, इनका जो पहला आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों, लोकमत तैयार करना इनका कार्य नहीं। यानी आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है लोकमत तैयार करना। एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किनके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है क्या है, अगला प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न है, करेंट अफेयर है दोस्तों। देखिए, प्रश्न को समझने से पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है। यही चैनल, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, आपको मैथ का भी चैप्टर बताया गया है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ। देखना चाहें तो उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको बाई ऑप्शन बताया गया है दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या 5 नंबर, सरकार ने बाढ़ प्रभावित निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए 1 अरब करोड़ रुपये से अधिक की सहायता को मंजूरी दी है दोस्तों। तो ये आपको जो मंजूरी की बात की गई है दोस्तों, त्रिपुरा को है। कौन सा है, त्रिपुरा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इजराइल देश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। इजराइल देश की स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये हो गई थी आपको 14 मई 1948 ईस्वी को। 14 मई 1948 ईस्वी। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगला प्रश्न भलो सॉरी है। अगला प्रश्न क्या है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती है। तो देखिए, मध्य समय में होता है, मध्याह्न समय में होता है। यानी आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और देखिए, समझिए क्या करा है कि वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु की देखिए जो होना मतलब आगमन होता है दोस्तों, जून और कौन सा, जून और सितंबर में होता है दोस्तों, जून और सितंबर में दोस्तों। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर है आपको। 9 नंबर प्रश्न में क्या करा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशत कब से लागू की गई थी दोस्तों। ये आपको 1971 ईस्वी से लागू की गई थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मूल मात्रकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है दोस्तों, है ना। अगला देखिए, अगर बात करते हैं दोस्तों,
तो कहता अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, तो धीरे धीरे कमरा जो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो आपको अधीर रंजन चौधरी का आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि लोक लेखा समिति में देखिए टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, 22 है दोस्तों। लोक लेखा समिति टोटल सदस्यों की संख्या कितना, 22। देखिए इसमें अगर आपको लोकसभा की अगर बात की जाए दोस्तों, लोकसभा एक राज्यसभा होता है दोस्तों। लोकसभा का आपका 15 सदस्य दोस्तों है ना। देखिए राज्यसभा का कितना सदस्य, 7 सदस्य होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आपको करेंट अफेयर है दोस्तों। क्या प्रश्न जो देखिए देखा था किस देश को 3 से 8 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता जयंती महोत्सव के लिए भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों नेपाल है दोस्तों। कौन है, नेपाल दोस्तों। चलिए दोस्तों एक चीज और यहाँ पे अगला प्रश्न के लिए तैयार होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ कब हुआ, यानी कब किया गया, तो देखिए दोस्तों ये आपको किया गया 9 अगस्त 2019 को दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, देखिए गौर कीजिएगा। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कहाँ हुआ है दोस्तों, तो बिहार में हुआ है दोस्तों, है ना। कहाँ हुआ, बिहार में। एक चीज़ और, इसकी शुरुआत किसने की है, तो नीतीश कुमार ने की है दोस्तों, जो कहाँ का सीएम है, तो बिहार का सीएम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2 देशों में युद्ध छिड़ जाए तो युद्ध बंद करने में सक्षम संस्था कौन है दोस्तों, ये सुरक्षा परिषद है दोस्तों। कौन है, सुरक्षा परिषद है दोस्तों। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सुरक्षा परिषद की अगर बात की जा रही दोस्तों, तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 15, जिसमें आपको 5 अस्थाई होता है दोस्तों। 5 क्या होता है, अस्थाई, और जबकि 10 अस्थाई होता है दोस्तों। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, तो अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी इनसे मेरा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पर जानिए, राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए आपको कब नियुक्ति होगा इसका, यानी उससे भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय है, यानी किसका, इस्लाम धर्म कौन लाए थे। देखिए तो इसके सबसे पहले इसको कौन लाए थे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम लाए थे दोस्तों, है ना। कौन लाए थे, मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था दोस्तों श्रीनगर में, उसी समय आया था। मोहम्मद बिन कासिम का देन है इस्लाम। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए दोस्तों, इस्लाम धर्म की अगर बात करी जाइए, इस्लाम, तो इनका जो पैगम्बर मोहम्मद साहब, इनका मतलब इसका संस्थापक है दोस्तों। पैगम्बर मोहम्मद साहब इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, या पवित्र किताब है दोस्तों, कुरान है। कौन सा है दोस्तों, कुरान है ना। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर बाबर है, तो बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है दोस्तों। मोहम्मद गौरी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उन्हें 17 बार भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी इसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये जो आपको है दोस्तों पीके मिश्रा को, किसको, पीके मिश्रा। यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 370 के किन खंडों को राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर खत्म किया था दोस्तों, देखिए तो खंड 2 और खंड 3 को दोस्तों। यानी आंसर में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 370 अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित था दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कराए दोस्तों
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत राज्य का नया स्वरूप क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों, राज्य जो है दो हिस्सों में बंट गया है दोस्तों, है ना, दो हिस्सों में बंट गया है और दोनों कौन से राज्य बन गए, केंद्र शासित राज्य बन गया है दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए दोस्तों, तो ये जो अनुमति मांग की थी तो मेघवर्मन से की थी, यानी मेरे आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ और जो बताना चाह रहे, देखिए शशांक का आप नाम सुने होंगे जो दोस्तों, जो ने बौद्धगया में जो बौद्ध भिक्षु का जो बौद्ध वृक्ष था उसको क्या किया था, मतलब जो गयाम था उसको क्या किया था, कटाया था दोस्तों, ये बंगाल का एक शासक था दोस्तों। देखिए महेंद्र वर्मन की अगर बात की जाए तो ये पल्लव वंश का शासक था, कौन सा वंश का, पल्लव वंश का शासक था दोस्तों। जबकि यशोवर्मन की बात की जाए तो एक कनौज का शासक था, कनौज वंश का शासक था दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों, तो ये जो थे दोस्तों वायलिन बजाते थे दोस्तों। देखिए इनसे संबंधित एक प्रश्न और बहुत एमबीबीआई पूछा जाता है दोस्तों, वो है प्रश्न कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है दोस्तों क्या है कि व्यास समान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देखिए व्यास समान की अगर बात की जाए दोस्तों तो चित्रा मुदगल थी, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर व्यास समान की अगर बात की जाए जा रही दोस्तों तो इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास समान किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, है ना। ये जो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना, इसमें 3.5 लाख रुपया दिया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, देखिए इसमें जो आपको रबी फसल की बात की जाए भिंडी नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और बताना रबी फसल की अगर बात की जा रही हो तो दोस्तों इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर और नवंबर में, जब कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल में होती है दोस्तों, मार्च और अप्रैल में होती है दोस्तों। देखिए एक होता है खरीफ फसल दोस्तों, क्या होता है खरीफ फसल, खरीफ फसल की अगर बात की जाए दोस्तों तो जून और जुलाई में बोई जाती है दोस्तों, और अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, काट ली जाती है दोस्तों। अगला देखिए, आयुष मंत्रालय ने लोगों को योग केंद्रों और प्रशिक्षकों को पता लगाने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये कौन सा ऐप है, योग लोकेटर दोस्तों, योग लोकेटर, इनसे मेरा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो देखिए प्रकाश वर्ष के द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों। देखिए प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है दोस्तों 9.1 प्रकाश वर्ष पर 9 होता है 46 गुने 10 पर पावर आपको हो जाता है 15 दोस्तों, यानी 15 मीटर हो जाता है दोस्तों। देखिए अगर किलोमीटर देगा तो इसमें पावर 3 घट जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों। एक चीज़ और इसी से प्रश्न आता है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो है क्या चीज़ का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है दोस्तों, है ना। देखिए एक चीज़ और इसी से प्रश्न आता है दोस्तों क्या कि दूरी में अपने के सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों, तो पारसेक है दोस्तों, क्या है पारसेक है दोस्तों। तो एक पारसेक बराबर अगर बात की जाए, एक पारसेक अगर बात बराबर की जाए तो कितना होता है दोस्तों, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए 11 जुलाई के बारे में आप जानते हो क्या, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जबकि 15 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है दोस्तों, 15 जुलाई को आपको मनाया जाता है विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों कि आम बजट 2019 में जनधन खाता धारक महिलाओं को कितने रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा देने का ऐलान किया गया है दोस्तों, तो कितना है दोस्तों, 5,000 रुपया है दोस्तों, आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला कोयल किस राज्य के राजकीय पक्षी है दोस्तों, तो ये आपको झारखंड की है दोस्तों। देखो कोयल के बारे में जानना चाहिए, इसको मधुर स्वर के लिए जाना जाता है दोस्तों, मधुर स्वर के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों
कि भारत में स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लता मंगेशकर को जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यूके इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये आपको आंसर कुणाल नैयर है, कुणाल नैयर दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा? मेरा ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि लेसन लाइफ टॉप मी अनविंगली इनमें से की रचना आत्मकथा है दोस्तों। ते आपकी अनुपम खेर की, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए लेसन लाइफ टॉप मी अननोइंगली किनकी रचना है? तो अनुपम खेर की है। अगला, पृथ्वी अपने आज के परिता 1 डिग्री देशांतर कितने समय में घूम लेती है दोस्तों? तो कितने मिनट में है दोस्तों? 4 मिनट में घूम लेती है दोस्तों। देखिए देशांतर की बात की जाए तो कुल देशांतरों की संख्या 360 है दोस्तों, और जबकि अक्षांशों की संख्या कितना है दोस्तों? 180 है दोस्तों, है ना। एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि 1 घंटा में अगर पूछे दोस्तों तो कितना होगा? तो देखिए 15 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट 1 डिग्री में कितना? 4, तो इसलिए 1 घंटा 15 चौका 60। अगला, आर्य शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपको श्रेष्ठ और कुलीन से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? श्रेष्ठ और कुलीन से संबंधित है दोस्तों। आर्य जो शब्द है दोस्तों पितृसत्तात्मक, आर्य समाज जो क्या चीज से संबंधित था दोस्तों? पितृसत्तात्मक से संबंधित था दोस्तों। आज देखिए आर्य के जो भाषा जो था दोस्तों, कौन सा भाषा था? संस्कृत भाषा था दोस्तों। अगला, पंबन द्वीप। देखिए पंबन द्वीप की अगर बात की जाए दोस्तों तो किसके किसके बीच है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों। और भारत और श्रीलंका के बीच एक और द्वीप है दोस्तों, पाक है। कौन है? पाक दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, भारत और क्या? भारत और पाकिस्तान दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान कौन सा है? रेड क्लिफ है। कौन सा है दोस्तों? रेड क्लिफ है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि वह देश जो लैंड ऑफ द ऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो ये आपको दोस्तों डेनमार्क है दोस्तों। क्या है? डेनमार्क, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ नीदरलैंड को जानता पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना, पवन चक्कियों की भूमि के नाम से। जबकि नॉर्वे के बारे में जानते हैं, अर्धरात्रि का सूर्य जहाँ कहाँ होता है? नॉर्वे में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है, तो किससे दर्शाया जाता है दोस्तों? आपको आइसोहेलाइन के द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला यह इसमें है दोस्तों, आइसोहेल है दोस्तों, आइसोहेल है। तो ये आइसो देखिए समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहा जाता है दोस्तों। देख लें आइसो, अगला आइसोगोनिक है रेखा है दोस्तों। तो आइसोगोनिक रेखा की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये है चुंबकीय झुकाव, चुंबकीय झुकाव को मतलब समान रेखाओं को मिलाने वाली जो होता है दोस्तों। यहाँ पे एक है आपको ये जो है आइसोक्लाइन है। तो आइसोक्लाइन जो होता है दोस्तों चुंबकीय गति को मतलब समान चुंबकीय गति जो समान रेखा को मिलाता है दोस्तों उसी को आइसोक्लाइन कहा जाता है दोस्तों। अगला देखिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में? तो ये आपको है सुचिंद्रम है दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर बात की जाए मदुरई में देखिए मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों। मदुरई में कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों। देखिए रामेश्वरम की अगर बात की जाए तो विवेकानंद का जो स्मारक है कहाँ है? रामेश्वरम में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुड फ्राइडे। देखिए गुड फ्राइडे किससे संबंधित है दोस्तों? तो ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था दोस्तों उसी को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। देखिए ईसा मसीह की बात अगर की जाए तो ईसा मसीह देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, है ना। ईसाई धर्म के संस्थापक थे और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है दोस्तों, है ना, बाइबिल है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ईसा मसीह को आपको सूली पर जो लटकाया गया था दोस्तों ये रोमन गवर्नर के द्वारा लटकाया गया था दोस्तों। पोंटियस था। कौन था? पोंटियस था। देखिए इनको क्या हुआ था? पुण्य जन्म हुआ था दोस्तों। देखिए पुण्य जन्म, अगर पुण्य जन्म की अगर बात की जाए तो ईस्टर के रूप में मनाते हैं, ईस्टर के रूप में। देखिए ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 38 का उत्तर पश्चिम भारत में
उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? देखिए आपको ये जो है दोस्तों पश्चिमी अवदाब से होती है, पश्चिमी अवदाब से होती है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए कौन सा प्रश्न है दोस्तों? किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? ये भारत की रैंकिंग 117 थी दोस्तों, यानी आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है देखो? ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। देखिए माता टीला है किस पर? बेतवा पर। माता टीला बेतवा पर है, बेतवा। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय पशु, तो भारतीय राष्ट्रीय कौन सा पशु है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है दोस्तों, है ना। एक चीज और देखिए, भारत भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो कमल है दोस्तों। पुष्प क्या है? कमल। अगर फूल की, सॉरी, हाँ सही है। देखिए फल की बात की जाए दोस्तों तो आम है दोस्तों, फल की बात की जाए तो आम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? आपातकालीन की अवधारणा की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आपको जर्मनी से लिए गए। कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए कनाडा से क्या लिया गया? तो अपशिष्ट शक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई दोस्तों। देखिए आयरलैंड से दोस्तों राज का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। राज का नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दोस्तों, है ना। देखिए अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 36 से लेके 51 तक है दोस्तों, 36 से लेके 51 तक है दोस्तों। देखिए अगला है संविधान के अनुच्छेद 335 के संबंध किस विषय से है दोस्तों? तो ये आपको है अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों की नियुक्तियों में आरक्षण प्रशासन की दस्तावें बनाए रखने की संगति के अनुसार है दो, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देख लेते हैं इसको ऊपर करके, देखिए क्या है करा है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो गौर कीजिएगा दोस्तों कि काकोरी हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1925, 24-25 में हुआ था, यानी इस टाइप से मेरा आंसर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए बाकी सन्डर्स हत्याकांड 1988 में, जनरल डायर की हत्या 1940 में, अलीगढ़ षड्यंत्र 1908 में हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह युक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये आपको जेबी से के दोस्तों, यानी इनसे मेरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, कहता है किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता था दोस्तों? तो ये आपको था दोस्तों कैरोलिना प्लिस्कोवा। ये जो थी दोस्तों ये चेकोस्लोवाकिया की थी। कहाँ की थी? चेकोस्लोवाकिया की। डायनासोर्स रहे हैं, तो डायनासोर्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो मेसोजोइक युग के हैं, मेसोजोइक के हैं। अगला देखिए दोस्तों कितने तापमान पर एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं दोस्तों? तो देखिए हो जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय हो जाता है दोस्तों। देखिए एंजाइम की अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों भोजन पचाने में क्या करता है? भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो अशुद्ध रक्त क्या है दोस्तों? तो अशुद्ध रक्त जो होता है दोस्तों आपको दाहिने आलिंद में होता है। इनसे मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा दोस्तों। तो रक्त क्या है दोस्तों? रक्त एक तरह संयोजी उत्तक है दोस्तों, जिसका पीएच मान होता है 7 पॉइंट कितना होता है दोस्तों? 4 होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है, करना पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? पालतू जीवों का ये आपको हो जाएगा दोस्तों 16 में है। कहाँ है? सॉरी, यहाँ पे पालतू जीवों का प्राकृतिक अभयारण्य कहाँ है? देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपको देखो भरतपुर हो जाएगा। कहाँ होगा? भरतपुर। कहाँ? भरतपुर। देखिए घाना पक्षी अभयारण्य भी कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों। अगला प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार राणा दासगुप्ता को उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये आपको जो किया है दोस्तों सोलो के लिए किया गया है दोस्तों। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को बारे में जाने दोस्तों 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों साहित्य क्षेत्र में, इनके गीतांजलि पुस्तक के लिए दोस्तों।
सबसे भारत के सबसे पहला व्यक्ति या शेख भी कह सकते हैं दोस्तों। चलिए आप जानते हैं दोस्तों मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ कौन है दोस्तों। देखिए इंडिका की रचनाकार कौन है, तो इंडिका की अगर बात की जाए दोस्तों तो मेगा अस्थनीज है। कौन है? मेगा अस्थनीज है दोस्तों। देखिए चाणक्य की अगर बात की जाए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था दोस्तों। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक भी कौन थे? चाणक्य ही थे दोस्तों। देखिए प्लिनी की अगर बात की जाए तो नेचुरल हिस्ट्री, कौन हिस्ट्री? नेचर हिस्ट्री की अगर बात की तो कौन लिखे? प्लिनी। फाहियान एक चीनी यात्री था दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय में आया था, जो शासनकाल में आया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया था दोस्तों। तो ये आपको हो गया था 1858 में हो गया था। 1858 का जो अधिनियम आया था दोस्तों उसके तहत क्या हो गया था? समाप्त हो गया था दोस्तों। यानी आंसर में कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो 1600 ईस्वी में हो गई थी दोस्तों। उसमें वहाँ जो एलिजाबेथ थी वहाँ करानी थी, एलिजाबेथ प्रथम। अगला स्वदेशी आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है दोस्तों? तो ये आपको पड़ा आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है दोस्तों। कौन से क्षेत्र पर पड़ा है? आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है। अगला प्रश्न है अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष के इतिहास है, यह कथन किसका दोस्तों? तो मार्क्स का है दोस्तों, है ना। देखिए मार्क्स बहुत ही मतलब इससे एमबीबीएस क्वेश्चन एक पूछता है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं दोस्तों। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। एक समाजवाद का जनक भी नहीं को कहा जाता है, किसको? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है दोस्तों। स्टालिन है। स्टालिन एक आधुनिक रूस का निर्माण करता है, आधुनिक रूस का निर्माण करता है दोस्तों। लेनिन एक, देखिए लेनिन के बाद बोल्शेविक क्रांति के कौन थे? रूस करता थे। बोल्शेविक क्रांति करता कौन थे? लेनिन थे दोस्तों, जो रूस के थे दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न दोस्तों कि किस प्रेक्षण यान द्वारा 1 अप्रैल 2019 को इमीसैट सैन्य उपग्रह और 28 अन्य विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं दोस्तों? तो PSLV-45 के द्वारा लॉन्च किया गया। यानी आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों मेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है दोस्तों, क्या कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। देखिए तो आपको इसमें आपको आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। देखिए चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में दोस्तों। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में दोस्तों। और जबकि मुंबई की अगर बात की जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है दोस्तों। अगला गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था दोस्तों? ये आपको था नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान करना था दोस्तों। यानी कि आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए चंपारण क्रांति की बात की जाए दोस्तों तो 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी जी हुआ दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। अगला बिहार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं दोस्तों? देखिए बिहार के तो महाधिवक्ता होता है दोस्तों, महाधिवक्ता। देखिए अगर इनके अनुच्छेद की बात की जाए दोस्तों तो 165 अनुच्छेद में है दोस्तों। देखिए महान्यायवादी की बात की जाए तो 76 अनुच्छेद में दोस्तों। देखिए राज्यपाल की बात की जाए तो 153 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कराए दोस्तों कि विश्व की 7 आश्चर्य जिसको अजूबा बोलते हैं, 7 आश्चर्य संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये ब्राजील के मीचू पिच्चू ये गलत है दोस्तों। बाकी देखिए चीन का महान दीवार भी है दोस्तों। मैक्सिको के चिचेन इत्जा है। रोम की रंगशाला। अगला देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रणाली, देखिए बहुत एमबीबीएस क्वेश्चन है तो एकता प्रणाली किसने शुरू की थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने शुरू की थी दोस्तों। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो 1206 ईस्वी में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी दोस्तों। बलबन की अगर बात की जाए तो लौह नीति जो अपनाया था, कठोर नीति वो बलबन अपनाया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो सैनिकों को हुलिया सुधारने की प्रथा भी इन्होंने चालू किया था। कौन? ये आपको अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की भी प्रथा कौन चालू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस शासक ने
5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई है दोस्तों, जिसे मानकोट का दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे इस्लाम 7, यानी आंसर में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए सिकंदर लोदी के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों। देखिए शेर शाह, देखिए पटना का क्या किया था, पटना का निर्माण किया था दोस्तों, है ना, पटना का पूर्ण निर्माण किया था। अगला हुमायूं, देखिए किसका, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ दोस्तों, है ना। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ, अकबर हुआ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है कि चिकित्सा शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखने वाला चरक किस शासक, मतलब किसके समकालीन था दोस्तों, यानी कनिष्क के समकालीन था दोस्तों, है ना। अगर बात की जाए यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की अगर बात की जाए तो देखिए वान भट्ट था इनके शासन, कौन था, वान भट्ट था दोस्तों, वान भट्ट था दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर एक चीज बात की करते हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे है, तो चंद्रगुप्त कौन था, आज ये चाणक्य था दोस्तों, चाणक्य इसका प्रधानमंत्री था दोस्तों, है ना। अगला देखिए यहाँ पे गैर धन विधेयक के संसद हर सदन में कितने वाचक होते हैं, तो ये आपको हो जाते हैं दोस्तों 3 होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। अगला भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, तो ये आपको भाखड़ा है दोस्तों, भाखड़ा है जो कहाँ पड़ता है, पंजाब में है दोस्तों, कहाँ, पंजाब में। किस नदी पर, सतलज नदी पर है दोस्तों। अगला परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो ये आपको हुआ था 1970 में दोस्तों, यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर समझने वाली प्रश्न है, क्या है कि वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका क्या नाम है, तो ये आपका गंडक नहर नाम है इसका दोस्तों, आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए वाल्मीकि नगर, देखो वाल्मीकि एक जो है बिहार का एकमात्र मत यहाँ पर है, बिहार के लिए एक मत है दोस्तों, बिहार में जो है उसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, जो पश्चिमी चंपारण में है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, अच्छा देशांतर होगा 180 डिग्री देशांतर, आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला इसमें अगर एक चीज़ और बात करते हैं, तो 1884 ईस्वी में दोस्तों आपको क्या हुआ था, इसकी मतलब मान्यता दी गई थी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 1884 में अपनाया गया था दोस्तों। अगला देखिए अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनके सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई थे दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कृषि उत्पादकों की आपूर्ति प्राय है दोस्तों, तो बेलोचदार है दोस्तों, कैसा है, बेलोचदार। अगला है भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आते हैं दोस्तों, तो ये आपको आते हैं दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 9 है, जबकि अनुमंडलों की संख्या 101 है दोस्तों। देखिए अगला निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, तो आपको ये हो जाएगा बरघीम हो जाएगा दोस्तों, यानी सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि देखिए बाकी सब क्या है, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए है दोस्तों, मैग्नीटो गोसार्क लोहा है तथा इस्पात के लिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या करा ना, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी है, तो अबू धाबी है दोस्तों। यहाँ का जो मतलब मुद्रा है दोस्तों दिरहम है, क्या है, दिरहम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्या करें, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, पंपास कहलाता है। देखिए दोस्तों और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पंपास अर्जेंटीना का भी घास का मैदान को कहा जाता है दोस्तों। रेज हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दोस्तों, रेज क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को हो जाएगा। देखिए लानोस की अगर बात की जाए दोस्तों, लानोस की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला हो जाएगा। वेल्ड अगर बात की जाए दोस्तों, वेल्ड तो दक्षिण अफ्रीका को हो जाएगा दोस्तों। स्टेपिस की बात की जाए दोस्तों तो वो पश्चिमी रूस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिमी रूस का हो जाएगा। अगला भारत
शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों मेरा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में बढ़ती आवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो आपका आंसर कौन है? डी है दोस्तों। यानी कौन कौन है जो देख देते हैं। तो माइक्रोवेव है दोस्तों, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें और गामा रे। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ये रेडॉन है दोस्तों, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो आपको आर्गन है दोस्तों। अगला, हाई किंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपको पाल नौका आंसर मेरा सी हो जाएगा। बेसबॉल अमेरिका कराटे ये खेल है दोस्तों। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुजमा की उपाधि दी थी दोस्तों? तो ये आपको दिया था दोस्तों अबुल हसन को दिया था। यानी आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जहांगीर ने किस कलाकार को, ना जी तो हो गया। अगला देखिए क्या कथन कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो विचार करते हैं। देखिए दोस्तों कौन सा इसमें है। तो ये आपको इसमें देखिए, अश्रुग्रंथि का क्रियाशील ना होना विटामिन ए की कमी का लक्षण है दोस्तों। नहीं हो जाएगा। अगला, विटामिन B1 की कमी का अपाचन हृदय अपवृद्धि का कारण हो सकता है दोस्तों। नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। अगला, विटामिन C की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकता है। ये भी सही है। अगला, विटामिन D की कमी से मूत्र में Ca++ का अधिक क्षय कारण हो सकता है। यानी कि मेरा 1, 3 और क्या हो जाएगा? 4 दोस्तों। यानी इनसे मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। इनसे मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें आपको देखिए ए वाला सही है दोस्तों। धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है दोस्तों। यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो पीपा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी आंसर कौन सा है? पीपा। यानी आंसर में जो हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। इनमें कौन कोलाइड नहीं है? तो दूध कोलाइड नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए प्रश्न मिलान करने वाला है दोस्तों। प्रश्न क्या है? मिलान करने वाला। देखिए मिलाइए आर्सेनिक 74 यानी किसे? तो ट्यूमर से। किसे? ट्यूमर से दोस्तों। यानी 1 का 3। देखिए 1 का 3 किसमें? तो सी में। यानी डायरेक्ट आंसर कौन हो सकता है? 3 दोस्तों। चलिए हम बाकी मिलाते हैं। कोबाल्ट 6 यानी कैंसर से संबंधित है दोस्तों। यानी बी के 4, यू के 4 हो गया। देखिए और आयोडीन, तो आयोडीन की बात की है तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों। देखिए सोडियम तो रक्त यानी क्या हो जाएगा? 85। देखिए आयोडीन के बाद ये थायराइड हो जाएगा। एक सोडियम है तो सोडियम रक्त का कहाँ गया? रक्त का व्यक्तिक्रम हो जाएगा दोस्तों। यानी आंसर सी हो जाएगा। देखिए भारतीय शुद्ध संवेदी संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको है दोस्तों देहरादून में दोस्तों। कहाँ है? देहरादून में दोस्तों। देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में दोस्तों। अगला, बाइनरी कोड में 7 का लिखी अर्थात कितना? तो आपको 111 है दोस्तों। आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसमें भागा नियम होता है दोस्तों। इसमें क्या करता है? भागा दे के दूसरे भागा दे के बनाना रहता है दोस्तों। इस टाइप से दोस्तों 2 मरतबा लगाए फिर इस टाइप से बनाने का रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है? करंट इधर है। 11 अप्रैल 2019 को किस तेलुगु कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है दोस्तों? तो ये आपको चुना गया है के शिवा रेड्डी को। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 में कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? ये आपको नीलगिरी में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए जोड़ा बेटा कहाँ की जनजाति है दोस्तों? तो नीलगिरी की जनजाति हैं दोस्तों। मानस अगर बात की तो असम, मानस अभियान कहाँ है? असम में। निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को
सीमांकित नहीं करता है दोस्तों। ये आपको कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सर क्रीक लाइन हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इनसे दोस्तों। अगला देखिए मिलान कराने वाला है दोस्तों, मिलान करने वाला है। देखिए देखिए क्या करा, सूची 1 से सूची 2 को देखिए, जैसे कि इसके आंसर कौन सा हो जाएगा 91 का, 91 का आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि कहने का मतलब 1 का 5 हो जाएगा दोस्तों, 1 का कौन हो जाएगा 5, यानी कि 1 का 5 हो जाएगा आपको। देखिए यानी 1 का 5 हो जाएगा, कौन हो जाएगा डिफेंस सर्विसिंग स्टाफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 का 5 से वेलिंगटन हो जाएगा दोस्तों। फिर हो जाएगा 2 के 1 यानी कॉलेज ऑफ डिफेंस, यानी हो जाएगा सिकंदराबाद दोस्तों। अगला है देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हो जाएगा बंगलौर दोस्तों। अगला काउंटर एजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल, तो ये आपको हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट में क्या करा है दोस्तों, आंसर मेरा कौन हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए सुंदरी ब्रिज निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। देखिए ये जानिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो ये है किसको आपके ज्वारीय वन की दोस्तों, किसका आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए सुंदरी ब्रिज की अगर बात की जाए तो कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, समझ गए ना, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा 93 है, 93 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी माहो में है, क्या है माहो, यानी आंसर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला बूट लैंगी किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये आपको बूट लैंगी की बात की जा रही है दोस्तों, तो देखिए आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। शराब की अवैध कारोबार को क्या कहते हैं दोस्तों, बूट लैंगिंग कहते हैं दोस्तों। अगला ड्रिल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों, तो ड्रिल शब्द का आपका प्रयोग जो होता है दोस्तों हॉकी में होता है दोस्तों। देखिए हॉकी अगर हम बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, हॉकी है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। अगला देखिए क्या है, किस चुनाव में कांग्रेस ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त किए हैं दोस्तों, तथा किसके नेतृत्व में, तो ये आपको हो जाएगा राजीव गांधी के समय में, यानी 1984 में दोस्तों, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या है मिलान करने वाला है दोस्तों, क्या इनमें से एक जो सम्मिलित नहीं, यानी इसमें एक जो है जो गलत है दोस्तों, वो कौन है गलत दोस्तों, ए वाला हो जाएगा, यानी डी वाला गलत हो जाएगा। बाकी देखिए मोसाद कहाँ का, इजराइल का, नाइचो जापान का, सेंट्रल ईस्टर्न एलेंजा डिपार्टमेंट कहाँ, चीन का है दोस्तों। अगला इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको ये हो जाएगा पी.एस. सैमुअल्सन हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस खेल में उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, है ना। कोलम खेलों की संख्या कितना है, 4 होता है दोस्तों, है ना। देखिए सिकंदर के मान में सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था दोस्तों, तो जिस समय सिकंदर आपको हमला किया था दोस्तों उसमें यहाँ का शासक कौन था, कौन सा वंश का शासक था दोस्तों, नंद वंश का शासक था। कौन था उस शासक कौन था, तो घनानंद था दोस्तों। उसी समय में सिकंदर क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो इसमें टोटल 100 प्रश्न था दोस्तों, जिसको मैंने यहाँ पे कराया दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो ये सीट है दोस्तों इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा दोस्तों, इसे आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक चीज़ और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।